अस्सलामुअलैकुम जी। मेडिकल फिजिक्स रेडिएशन प्रोटेक्शन एंड सेफ्टी का टॉप चैप्टर चल रहा है हमारे पास। आज जो हम टॉपिक देखने वाले हैं डेट इज कॉल्ड अलारा। अलारा स्टैंड फॉर एज लो एज रीजनेबली अचीवेबल। तो मेडिकल फिजिक्स में इसकी क्या अहमियत है वो सारा समझते हैं, इसके क्या प्रिंसिपल्स हैं, क्या इसके आउटकम्स आएंगे। तो फिलॉसफी ऑफ रेडिएशन प्रोटेक्शन जो है वो बुनियादी तौर पे गवर्न करता है जीरो डोज से। अब जीरो डोज तो इम्पॉसिबल है कि भाई रेडियो एक्टिव वर्ल्ड में आप कुछ देंगे नहीं तो फिर होगा क्या। तो फिर वहां पे प्रिंसिपल आता है अलारा का, एज लो एज रीजनेबली अचीवेबल। अब इसके अंदर जब हम प्रिंसिपल को डिस्क्राइब करते हैं तो हम कहते हैं जो रेडिएशन एक्सपोजर है उसे कैप्ट रखना है एज लो एज रीजनेबली अचीवेबल, इकोनॉमिकली और सोशल फैक्टर को देखते हुए। इसमें ये दो वर्ड बड़े अहम है, इकोनॉमिकली भी देखना है और सोशल फैक्टर्स को भी देखना है। अब इकोनॉमिक फैक्टर क्या है कि अगर हम डोज को 2 मिली सीवर्ट से 1 मिली सीवर्ट पे ला रहे हैं, फर्ज करते हैं क्योंकि हमने लो करनी है डोज, और इस पे हमें कॉस्ट लग रही है $1 मिलियन, तो ये रीजनेबल नहीं है। तो इसीलिए कहा कि रीजनेबली इसको आपने देखना है। फिर सोशल फैक्टर क्या है कि अगर डायग्नोस्टिक प्रोसीजर से एक लाइफ बचती है और हायर डोज रीजनेबल होगी कंपेयरली प्योर कॉस्मेटिक स्क्रीनिंग के, यानी अगर इंसानी जान बचाने के लिए आपको डोज बढ़ानी पड़ भी रही है तो वो फिर रीजनेबल कंसीडर होगी। तो अलारा कोई स्ट्रिक्ट न्यूमेरिकल लिमिट नहीं है, ये बस आपने खुद मौके पे यानी एक डिसाइड करना है, कॉन्टिन्यूस ऑप्टिमाइजेशन है, मौके पे डिसीजन करना है कि भाई क्या इसमें बेस्ट है। तो ये सुजेस्ट करता है इवन द डोज जो है वो बिलो हो रेगुलेटरी लिमिट से, मगर ये फर्दर रिड्यूस की जा सकती है विदाउट द मैसिव इंक्रीज इन कॉस्ट एंड डिक्रीज द क्लिनिकल बेनिफिट। तो इंटरनेशनल कमीशन ऑन रेडियोलॉजी प्रोटेक्शन, जिसे हम आईसीआरपी बोलते हैं, उसकी बुनियाद पे 3 फंडामेंटल पिलर्स हैं इसके। वो क्या है? पहले है जस्टिफिकेशन, कि कोई भी प्रैक्टिस जो इन्वॉल्व करेगी रेडिएशन को मस्ट प्रोड्यूस द मोर बेनिफिट देन द हार्म। ये तो यानी बुनियाद है, इसका नेट पॉजिटिव होना चाहिए। फिर दूसरा है ऑप्टिमाइजेशन, जिसे हम अलारा में कंसीडर करते हैं कि लाइक्लीहुड जो आपके पास इंक्यूरिंग एक्सपोजर है, नंबर ऑफ पीपल जो एक्सपोज्ड होंगे, मैग्नीट्यूड जो उनको इंडिविजुअल डोज मिलेगी, वो एज लो एज रीजनेबली अचीव करना है अपने लो रखते हुए। और आपने इकोनॉमिक फैक्टर भी देखने हैं, सोशल फैक्टर भी देखने हैं। फिर डोज लिमिटेशन की बात है कि टोटल डोज जो किसी भी इंडिविजुअल एक्सक्लूडिंग हम फिर डोज लिमिट है, टोटल डोज जो किसी भी इंडिविजुअल जिसमें हम मेडिकल एक्सपोजर जो पेशेंट को मिल रहा है उसे नहीं देख रहे, ओवरऑल बात कर रहे हैं, एक्सीड करता है लिमिट रिकमेंडेड बाय द कमीशन को। तो इन चीजों को ध्यान में रखते हुए हमने इस चीज का डिसीजन करना है। अब बायोलॉजिकल अगर हम देखें बेसिस ऑफ लारा, यानी इसे हम एलएनटी मॉडल बोलते हैं, ये स्टैंडर्ड है रेडियोलॉजी पर्पस में। ये कहता है कि जो रिस्क है कैंसर का वो प्रोपोर्शनल हो जाता है जितनी डोज रिसीव की जाए। ये जीरो से ही शुरू हो जाता है। जीरो से कैसे शुरू हो जाता है वो समझते हैं। अब आपके पास लीनियर नो थ्रेशोल्ड लिमिट, एलएनटी स्टैंड फॉर लीनियर नो थ्रेशोल्ड। आपके पास मॉडल सजेस्ट करता है कि कोई भी अमाउंट रेडिएशन की वो कैरी करती है प्रोबेबिलिस्टिक रिस्क ऑफ कैंसर और जेनेटिक इफेक्ट्स को। हम अज्यूम करते हैं कोई भी सेफ थ्रेशोल्ड नहीं है जिस पे रिस्क जीरो हो जाए, तो हम कहेंगे मिनिमाइज एक्सपोजर जो है वो लोएस्ट प्रैक्टिकल लेवल होगा, क्योंकि जितना कम मिले। अब इस चीज को एक मिसाल से समझते हैं कि मॉडल बेस करता है कि अगर हम एक सिंगल आयोनाइजिंग इफेक्ट करते हैं, यानी सिंगल जस्ट एक फोटॉन भेज रहे हैं, तो वो जो ट्रैक क्रॉस करेगा सेल न्यूक्लियस में वो डीएनए को डैमेज कर सकता है। अगर वो मिस प्रिपेयर्ड हो गया तो ये तो म्यूटेशन होगी और इवेंचुअली वहां पे आपके पास हम कहेंगे क्रियोनोजेनिक या हेट्रोजेनिक इफेक्ट आएगा। अब हम कहेंगे कि एक फोटॉन या पार्टिकल भी ऐसा डैमेज कर सकता है और रिस्क को अज्यूम किया जाता है कि जीरो डोज से ये कहानी शुरू हो जाती है। तो इसका मतलब एक स्मॉलेस्ट डोज भी वो रिस्क कैरी करती है जो गोल मेडिकल फिजिसिस्ट नहीं कहते कि अंडर द लिमिट। तो हम पुश करते हैं डोज को एज लो एज पॉसिबल व्हाइल मेंटेनिंग द डायग्नोस्टिक इमेज क्वालिटी। तो ये एक बेसिक थॉट लाइन है इस सारी स्टोरी की। तो मेन कंपोनेंट क्या है लारा के?
तो हम कहेंगे कि ऑपरेशनल टूल जो लारा के हैं वो टाइम, डिस्टेंस और शील्डिंग है। तो मोस्ट रेलिवेंटली हम कहेंगे ऑक्यूपेशनल रेडिएशन प्रोटेक्शन में, मगर जनरल ऑप्टिमाइजेशन में है कि टाइम के टोटल रेडिएशन डोज को जो अकोमोडेट करना है इंडिविजुअल को डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा टाइम स्पेंट इन द रेडिएशन फील्ड। तो मिनिमाइजिंग फ्लोरोस्कोपी बीम टाइम एंड यूजिंग पल्स फ्लोरोस्कोपी इंस्टेड ऑफ द कंटिन्यूस मोड। तो हम पल्स वाले को ज्यादा प्रेफर करेंगे। डिस्टेंस इज द मोर इफेक्टिव, हम कहेंगे कॉस्ट इफेक्टिव मेथड है डोज रिडक्शन में। पॉइंट सोर्स रेडिएशन के लिए इन्वर्स स्केला होता है, तो पेशेंट को जितना दूर करते जाएंगे रेडिएशन की इंटेंसिटी कम होती चली जाएगी। तो फिजिकल सिग्नेस क्या है कि अगर हम डिस्टेंस डबल कर देंगे तो सोर्स की जो रिड्यूस होगी डोज रेट वो 1/4 हो जाएगी, यानी 1/4 टाइम कम हो जाएगी। तो इसीलिए स्टाफ जो है वो पीछे हट जाता है जब एक्सरे प्रोड्यूस हो रहा होता है। तो शील्डिंग की बात करें, टाइम और डिस्टेंस इनसफिशिएंट है जब तक हम मटेरियल बैरियर ना लगाएं कोई, ताकि अटेनुएट कर सकें, इंटेंसिटी कम कर सकते हैं रेडिएशन बीम की। तो जो अटेनुएशन है मोनो एनर्जेटिक फोटॉन की वो एक्सपोनेंशियल डिके, यानी जैसे जैसे मटेरियल से गुजरेगी एक्सपोनेंशियली कम होती चली जाएगी। अब हम अगर इम्प्लीमेंटेशन देखें क्लिनिकल प्रैक्टिस की, तो क्लिनिकली जो अलारा अचीव किया जाता है कम्बिनेशन होता है इसमें इंजीनियरिंग कंट्रोल का, एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोटोकॉल्स का, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट का, जिसे हम पीपीई बोलते हैं। तो डायग्नोस्टिक रेडियोलॉजी में हम कहेंगे स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल जो सीटी स्कैन किए हैं प्रिवेंट करते हैं डोज क्रीप, यानी यूटिलाइज करते हैं हाई वोल्टेज और लो एम्पेयर करंट, जहाँ पे अप्रोप्रिएट होता है पेशेंट की स्किन डोज रिड्यूस, यानी स्किन पे आपके पास कम उसका इफेक्ट है। न्यूक्लियर मेडिसिन में बात करें तो जो ऐसी सिरिंज शील्ड यूज करते हैं जो रेडियो फार्मास्यूटिकल इंजेक्शन और यूटिलाइज करते हैं फास्टेस्ट डिकेइंग आइसोटोप, यानी ऐसे आइसोटोप जिनकी हाफ लाइफ काफी कम हो, तो स्टिल प्रोवाइड करते हैं डायग्नोस्टिक यूटिलिटी। फिर रेडियोथेरेपी की बात करें यानी इलाज के लिए, तो हम मल्टी लीफ कोलिमेट्री यूज करते हैं, इंटेंसिटी मॉड्यूलेटेड रेडिएशन थेरेपी यूज करते हैं कि हाई डोज वॉल्यूम स्ट्रिक्टली करे सिर्फ ट्यूमर तक, और जो इर्द गिर्द के हेल्दी टिश्यूज हैं वो यानी ऑर्गन एट रिस्क हैं उनको बचाया जा सके। तो ये आपके पास इम्प्लीमेंटेशन में आ जाता है। तो ये जना हमारे पास टॉपिक था। अगर आपको इसमें कोई बात पूछनी हो, डाउट हो, नीचे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अब तक के लिए इतना ही, बकिया इंशाल्लाह नेक्स्ट देखेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज।